7 जिला का ये विधानसभा समिति का ये समीक्षा बैठक होना था 7 जिला का। इसके बाद हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ का होना था। चूँकि ये सरकार के द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा जो कार्यक्रम चल रही है, उस कारण से सभी माननीय विधायकों को अपने क्षेत्र में रहना उचित है और उन लोग ने इसमें असमर्थता व्यक्त की है। इस कारण से ये जो विधानसभा समिति की जो आश्वासन समिति का जो समीक्षा दौरा है, इसको हम लोग यहीं से हम लोग स्थगित करेंगे 5 बजे के बाद से। अच्छा, उसके बाद आगे नहीं? हाँ, आगे माने जो बाकी जिला जो अभी बच रहे हैं उनको अगले बाद में हम लोग कर लेंगे। यहीं से इसको हम लोग स्थगित करेंगे। अब तक से पहले से पश्चिम सिंहभूम में भी आप गए थे और कई जिलों में गए, तो वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ का भी कमोबेश यही स्थिति है, मतलब लंबित है और लंबित है इस तरह के मामला। जब से हम लोग आए हैं, राणा जी हमारे बहुत सीनियर रहे हैं सेक्रेटरी, तो इनके आने से थोड़ा सा इसमें हम लोग गति पकड़े हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो मामले बिना कारण से लंबित है उन लोगों को हम लोग ड्रॉप कर दें और जो जनहित के मामले हैं, सरकार का आश्वासन हो, उसको जो है ना कार्रवाई के तहत कराया जाए, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज की जो मुख्य बैठक में क्या वार्ता? देखिए, इसमें तो एक 86 बस्ती का टाटा लीज से संबंधित मामले आए हैं। उसके बाद उच्च स्तरीय पुलिया घाटशिला में बनाने की बात है, जिसमें आरसीडी कह रहा है कि उच्च स्तरीय आदेश के आलोक में हमने डीपीआर तैयार किया, फिजिबिलिटी चेक किया, सॉइल टेस्ट किया, लेकिन जिस विभाग को पुल बनाना है, ग्रामीण विकास विभाग को, स्पेशल डिवीजन को, उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। जबकि उनके मंत्री जवाब दे रहे हैं कि भाई 15 दिन में मामला को पूरा किया जाएगा, आपका अनुशंसा आ जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि भाई हमने पहले ही अनुशंसा किया है तब ना डीपीआर और सब चीज़ तैयार हुई। तो इस तरह का स्थिति है। तो विभागीय कहीं ना कहीं चूक है, अपने निचले स्तर के माने पदाधिकारियों से कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं कर, कोई अनुशंसा करेगी कि जिन उनके रिपोर्ट के आलोक में निश्चित अनुशंसा है। देखिए, हम लोग के पास तो एक बात ये मान लीजिए कि भाई विधानसभा तो सालों भर काम नहीं करती है, विधानसभा समितियाँ काम करते हैं विधानसभा। तो आप समझ लीजिए कि ये तो मिनी विधानसभा, कोई भी आप बात बोलेंगे तो सही बोलेंगे, जो भी तथ्य देंगे तो सही आपको देना है, नहीं तो आप प्रिविलेज के दायरे में आ जाएंगे सीधी सीधी। तो हम लोग का तो मकसद ये नहीं कि किसी को परेशान करना, लेकिन भाई जो पब्लिक हित का मामला है वो तो पूरा हो, उसके लिए तो सकारात्मक आपका सोच होना चाहिए। तो वही खाली था। ये मामला गंभीर था सर, माननीय सदस्य रामदास सोरेन जी का जो था, ये तो बहुत गंभीर मामला। ये माने आश्वासन समिति की बैठक अभी तो 3 जिलों में ही बैठक हुई थी, चाईबासा में हुई थी, सरायकेला में हुई थी और ये जमशेदपुर में। टोटल कितनी योजनाओं का सर इसमें? हमको लगता है कि करीब जो आश्वासन है करीब 100 के लगभग आश्वासनों पर समीक्षा हुआ है। सर क्या क्या खामियां इसमें? विभागीय स्तर पर इसमें बहुत खामियां हैं और सरकार तो घोषणा करती है, लेकिन उसको अनुपालन करने के लिए जो कार्यपालिका के पदाधिकारी हैं उनको जवाबदेह होना चाहिए, वो नहीं दिखता है। इस कारण से आप 2006 से लेके अभी तक के मामले लंबित हो रहे हैं। विधानसभा में आप दूसरे स्टेट में भी देख लेंगे, उड़ीसा में कोई माननीय विधायक का मामला उठाया, 3 महीने के अंदर में उसको जो है ना वो लोग मैंने कंप्लीट करके एक्सिक्यूट कर देते हैं। तो आप सवाल है कि भाई यहाँ इतना साल से मामला लंबित है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री सरजू राय सर था, जो सवाल सब था, उसमें भी कोई इशू है? जैसे 86 बस्ती का कोई भी पेंडिंग है पहले से भी, तो उस पर कुछ समिति को संज्ञान में आया है बात? हाँ, मामला आया है तो उसमें उन लोगों ने रिपोर्ट दिया है वो लोग, तो उस पर समीक्षा होगी, मान ली विभागीय स्तर पर, राज्य स्तर पर होगी। इस पर जो मालिकाना हक दिया जाना है उस विषय को लेकर समीक्षा होगी। हाँ, उस पर डीसी के स्तर पे कमेटी बननी थी और सर्वे करना था कि कितने लोगों को आवास चाहिए। तुम्हें करीब 17,000 कुछ लोगों का सर्वे में रिपोर्ट आया, 17,000 के लगभग लोग हैं जिन मकान बना के रहते हैं, उनको माने सुविधा देना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो रिपोर्ट दिया, देखने के बाद पता चलेगा, तो उस पर विभागीय स्तर पर हम लोग समीक्षा करके उस पर कोई निर्णय सरकार के स्तर से आ सकता है। जी, तो ये 2005 से ही जो लंबित है इशू, ये इशू पर वैसे चूंकि जमशेदपुर से जुड़ा एक 86 बस्ती का सब्जेक्ट है, तो वो काफ़ी संवेदनशील है, लोग की काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। क्या इसका मालिकाना हक देने को लेकर के कोई रिव्यू आज की बैठक में कुछ हुई है सर इस पर? नहीं, ये आश्वासन समिति तो आश्वासन सरकार का जो सदन के माध्यम से आता है उसको देखती है कि आश्वासन पूरा हुआ कि नहीं हुआ। आश्वासन का लिस्ट यदि पेंडिंग है तो उसको पूरा किया जाए, और बिना कारण का आश्वासन ने उसको ड्रॉप करना है, मान लिए पूरा हो गया। तो हमारा तो काम इतना है, विभागीय स्तर पर बैठक करके नहीं हो रहा है तो विभाग के पदाधिकारियों को बोल के करवाने का काम हम लोग का है। इस पर आप पहल करेंगे? हाँ, इस पर विभागीय बैठक होगी, उस पर समीक्षा होगी राज्य स्तरीय।